अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग सक्सेस मास्टर विद मोहम्मद सलीम लाखो। आज मैं आपको बताऊंगा इस्लामियत के ओरिएंटेशन के बारे में। मतलब यह एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेंसेबल अप्रोच क्या है इस्लामियत को कवर करने की। पेपर सेटर्स की जो अप्रोच है, रेट जो है वो 90% आते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है रेड। रेड जिसको मैं ये कहूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप ये कर ले तो तकरीबन आपके 4 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं हर पेपर में, चाहे आप 2000 का उठा ले या 2023 का उठा ले CSS का। ये जो है ना वो 90% जो टॉपिक्स ये हैं, ये 90% आते हैं, मतलब पेपर्स में आते हैं। उसके बाद है ग्रीन। ग्रीन जो है वो 60% टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद है ब्लू। ब्लू जो 20% आते हैं। आप ये कर लो कि अगर आप रेड कर लो, जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लो, तो आपकी जो इस्लामियात है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। ये है कि ये जो रेड टॉपिक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम जो पहला चैप्टर है, उसमें आप इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ ये कर लें। डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन ये कर लें। उसके बाद इस्लामिक बिलीव्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम। और अगर आप इस्लामिक वर्शिप, स्पिरिचुअल, मोरल एंड सोशल इम्पैक्ट अगर आप सिर्फ ज़कात और हज का कर लेते हैं तो अच्छा होगा, वरना नहीं भी करते तो भी जो है ना आपके 4 क्वेश्चन जो है मैं गारंटी से कह देता हूँ कि 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन रेड टॉपिक्स में से ही होंगे। उसके बाद द स्टडी ऑफ सीरत ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोल मॉडल फॉर, ये डिप्लोमेट, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट और पीस मेकर। अगर ये आप 3 कर लेते हैं तो आपके तकरीबन इनमें से एक जो है ना हर साल आता रहता है। उसके बाद है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। ये पोर्शन ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इस्लाम, ये आपको फेमिनिज़म के टॉपिक के लिए भी आप रेफरेंसेस यहाँ से भी उठा सकते हैं। और डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें आप डिस्टिंक्शन ऑफ इस्लाम, सिविलाइजेशन, तौहीद, स्पिरिचुअलिज्म, डिग्निटी ऑफ मैन, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, मोरल वैल्यूज़, टॉलरेंस एंड रूल ऑफ लॉ, ये आप कवर कर लें। उसके बाद जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, ये आता रहता है, ये आप कर ले। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नेंस इन इस्लाम, यहाँ से आप जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन द लाइट ऑफ कुरान, सुन्ना एंड फ़िक़्ह। उसके बाद गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इस्लाम, दैट इज़ शूरा लेजिस्लेशन, सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ एंड गवर्नेंस अंडर पायस खलीफा। ये जो 4 खुलफाए राशिदीन है, इनमें से किसी एक का जो है ना वो आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके दौर में कैसे थी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये आता रहता है। सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम, ये अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा, ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, उसमें से आपको पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम, ये आपको बस जस्ट दोनों ये कवर करने हैं। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ इजमा एंड इज्तिहाद, ये आते रहते हैं, ये आप कवर कर लें तो आपके लिए मतलब जो है ना वो अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा एक एग्जामिनर पर। अब एग्जामिनर की अप्रोच क्या है, वो आपसे क्या डिमांड करता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रो हो, जो मतलब आपके जो ऐसे कहें कि बुलेट्स पॉइंट्स जो है ना, जो आपके कार्ड्स हैं, वो सारे के सारे आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन हो जिसमें यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़कर ही एग्जामिनर समझ जाए कि आप जो है ना वो डिटेल में क्या बयान करोगे। उसके बाद हेडिंग्स जो है ना वो जितनी हो सके आप लिखें, मैक्सिमम हेडिंग्स होनी चाहिए। हेडिंग के लिए आप मार्कर यूज़ करें।
आयत और हदीस आप रेफरेंस के तौर पर लिखें। अगर आयत एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब अगर आपको आयत नहीं है और उसकी ट्रांसलेशन याद है तो ट्रांसलेशन लिखकर, और अगर आपको रेफरेंस भी याद नहीं है तो आप लिख लें अल कुरान। उसके बाद बुक्स एंड राइटर्स के रेफरेंसेस लिखे, वो रेफरेंसेस लिखे जो मतलब जर्नल हो, न्यूट्रल राइटर हो, किसी एक या मतलब किसी एक फिरके वारत को सपोर्ट ना करे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स फ्रॉम इस्लामिक हिस्ट्री, वो भी आप लिख सकते हैं। कंपेरिजन विद अदर रिलीजन्स, वेस्ट, साइंस, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नीड इम्पॉर्टेंट अप्लीकेशन इन मॉडर्न डे लाइफ, मॉडर्न डे लाइफ के भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, या उन जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस्लामिक एप्लीकेशन कैसे अप्लाई हो सकती है, या ये जो प्रॉब्लम्स आज कल होते रहते हैं, ये जो हमारे माशरे में प्रॉब्लम्स है, इनको इस्लामिक वे से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद आपका जो है ना वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये थे टॉपिक्स मैंने जो आपको बताए। अगर आप ये रेड टॉपिक्स कवर कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ वन बाय वन। ये टॉपिक्स अगर आप कर लें तो इंशाल्लाह आपका इस्लामियात का पेपर कहीं नहीं जाएगा, इनमें से ही आएगा और 100% इनमें से आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।